हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 27 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब रिवाइज़्ड वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तब हमारा स्टेप क्या होगा और हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से करने वाले हैं। जी, तो लास्ट के टॉपिक में हमने देखा कि जो भी रिवैल्यूएशन हुआ, अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में चेंजेस आया, 1 लाख रुपए का चेंजेस आया, 1,25 तक गया, तो ये 1,25 अब न्यू बैलेंस शीट में दिख रहा है। बट इस बार क्या होने वाला है कि ये चेंजेस बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा और जो बैलेंस शीट में दिखने वाला है वो 1 लाख ही दिखने वाला है। बट जो ये चेंजेस का इफेक्ट है, जो ये 25,000 का चेंज होना चाहिए, ये 25,000 का इफेक्ट क्या होने वाला है, हम लोग यही क्वेश्चन में आज समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर स्टेप्स फॉलो करके उस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच का भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:3:2 है। बैलेंस शीट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है और इस साइड में आपका कैपिटल दिया हुआ है, तीनों पार्टनर्स का जनरल रिजर्व है, बैंक का लोन है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। क्वेश्चन क्या कहता है? वही सेम 4:3:2 में चेंज हुआ है, चेंज 1 अप्रैल 21 से हुआ है और चेंज क्या-क्या हुआ है ये भी बता रहा है। स्टॉक वैल्यू कर दिया गया है 130 था कितना तो 120। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% का, बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है 20% से और 5,000 रुपए की जो लाइबिलिटी है वो अराइज नहीं होने वाली है। बट पार्टनर्स एग्री दैट रिवाइज्ड वैल्यू of assets and liabilities are not to be shown in the box। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रीड करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन को उठाओ, पहले पढ़ो कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं। पार्टनर्स बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यूज दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इस स्टेप में नहीं दिखाना चाहते। और अभी तो क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है कि दे विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज से 2-3 लेक्चर पहले ही पढ़ाया था कि रिजर्व के केस में भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड ना हो तो आपको क्या करना है। आपको बेटा पता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको आपस में एडजस्टमेंट करना है और गुडविल का एडजस्टमेंट तो आपको पता ही है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो सर आपको कुछ-कुछ बातें मैं ना रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं था, तो हमारा स्टेप क्या होता था? स्टेप नंबर 1 होता था कि हमें या तो गेन और सैक्रिफाइस निकालना होता था। कोई पार्टनर हो सकता है कि चेंज की वजह से गेन करे, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करे। तो पहले स्टेप 1 में हम लोग गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते थे बिटवीन द पार्टनर्स और स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते थे? एडजस्टमेंट एंट्री कर देते थे, है ना बेटा? एक जो पार्टनर्स गेन कर रहा है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, इन दोनों के बीच में अपनी एक एंट्री होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एक छोटी सी एंट्री होती थी और हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता था खत्म। तो बेटा क्या यहाँ पे सर यही काम करने वाले हैं? तो आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और बिल्कुल आप सही स्ट्राइक कर रहे हो। यही काम यहाँ पे भी करना है। पर सर ये जो गेन और सैक्रिफाइस है ये तो अपने निकाल लेंगे क्योंकि न्यू और ओल्ड रेशियो गिवन है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जो अमाउंट होता है वो अमाउंट कहाँ से आएगा? रिजर्व के केस में तो रिजर्व हो गया, गुडविल के केस में तो गुडविल का अमाउंट हो गया। ये दोनों अमाउंट तो हमें पता है, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर रखे हैं। पर ये जो रिवैल्यूएशन है, ये जो रिवाइज्ड वैल्यू है, इसे कैसे एडजस्ट करेंगे? तो बेटा इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी केस हो वो निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए आप या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो रफ में, या तो आप सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी कॉन्सेप्ट आप इंक्रीज डिक्रीज का लगा के डेबिट क्रेडिट में पुट कर रहे थे, उसे अकाउंट ना बना के
स्टेटमेंट बना के, स्टेटमेंट के रूप में बना के आप अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे, सारे अमाउंट को जोड़ लोगे। यहाँ पे कुछ अमाउंट आता होगा, यहाँ कुछ अमाउंट आता होगा, यहाँ कुछ अमाउंट आता होगा। तो ये सारे अमाउंट को आप ऐड कर लोगे और ये अमाउंट का जो ऐड होने के बाद फिर आप स्टेप नंबर 2 में एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे बिटवीन द पार्टनर्स। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं और फिर एडजस्ट करने के बाद नई बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो आइए स्टेटमेंट बनाया जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टेटमेंट showing calculation of profit or loss due to revised values। तो आइए एक एक करके पॉइंट दोबारा से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था? स्टॉक के बारे में कह रहा था कि स्टॉक में मेरे को इंक्रीज दिख रहा है ना, तो आप यहां पे लिखोगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितने का इंक्रीज दिख रहा था? 10,000 का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट था मशीन के ऊपर। मशीन में डिप्रिसिएशन लगाना है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन। और ये कितने परसेंट से था? 10% से। तो 25,000 आप रिड्यूस करोगे। आइए दोबारा देखते हैं। फिर क्या था? प्रोविजन था 5% का, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो इसका प्रेजेंटेशन तो एसेट साइड में होता है, पर ये करंट एसेट्स जो डेटर होता है उसमें से माइनस किया जाता है, तो एक्चुअली में इसका लाइबिलिटी वाला नेचर है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप इसको इंक्रीज इन लाइबिलिटी की तरह देखोगे और 8,000 माइनस करोगे। डेटर्स 1,60,000 के थे, उसका 5% 8,000। फिर क्या था? बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। और बिल्डिंग की वैल्यू थी 4,50,000, तो ये 90,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है। उसके बाद आपका डिक्रीज इन लाइबिलिटी था, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर, और ये आपके लिए एक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया, तो 5,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दोगे। अब आपने क्या करना है? नेट इफेक्ट देखना है। 10,000 प्लस 90,000 1,00,000 प्लस 5,000 1,05,000 माइनस 25,000 एंड माइनस 8,000, तो आपको टोटल आपको जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 72,000 का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज 72,000। फिर आप इसमें प्लस करोगे जनरल रिजर्व, जो सवाल में दिया था। एक बार चेक कर लेता हूं कितना अमाउंट था, 72,000 का। ओके, प्रॉफिट भी आया उतना ही और जनरल रिजर्व भी था उतना ही। फिर आप यहां प्लस करोगे गुडविल, जो कि क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, ये था 36,000 का। अब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, 72,000 प्लस 72,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया 1,80,000। तो जो आपको अमाउंट एडजस्ट करना है वो आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब आपको जो सेकंड सिनेरियो था, स्टेप नंबर 1 में हमें चाहिए कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। इसके लिए बेटा हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया है 3:3:2 और न्यू रेशियो भी दिया है 4:3:2। इज गेन या सैक्रिफाइस के लिए फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/8 -4/9।
तो एलसीएम हो गया 72, 27 माइनस 32, -5/72, दैट इज गेन। ए को गेन हो रहा है, बी इज गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, 3/8 -3/9, 72, 27 -24, 3/72 का सेक्रीफाइस, सीज गेन और सेक्रीफाइस 2/8 -2/9, 72, 18 -16, 2/72 का सेक्रीफाइस। तो ए इकलौता है जो गेन कर रहा है, तो आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर 1,80,000 का 5/72, 12,500 टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,80,000 का 3/72, 7,500 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,80,000 का 2/72 हो गया आपका बेटा 5,000। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें सवाल ने हमें और क्या डिमांड किया है हमसे, हम लोग एक बार वो पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सवाल ने हमसे पूछा था जर्नल एंट्री, वो हमने कर दी। फिर हमसे सवाल ने पूछा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ये दो बातें हमसे पूछी गई। चलिए हम लोग एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देते हैं और एक रिवाइज बैलेंस शीट भी बना के दिखा देते हैं। ये थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए बड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा बड़ा स्पेस। चलिए, तो ये हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट। पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ, ए बी एंड सी, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका ओपनिंग बैलेंस इधर लिख देता हूँ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस देख लूं एक बार। चलिए, 3 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ए बी एंड सी। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हुई थी, उसमें ए जो हुआ था वो डेबिट हुआ था, तो ए के डेबिट साइड पे आप नाम लिखोगे बी का एंड सी का, 7,500 और 5,000। और बी और सी के क्रेडिट साइड पे नाम लिखोगे सिर्फ ए का, 7,500 और 5,000। अब आप इनको टोटल करोगे और न्यू कैपिटल लिख दोगे। ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3,07,500 और ये हो गया 2,05,000। ये जो नया बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ये 3 लाख में से 12,500 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2,87,500। ये हो जाएगा 3,07,500 और ये आ जाएगा 2,05,000। सेम यहाँ भी आपने कॉपी कर देना है, 3,30,7,500 2,05,000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। अब आपने क्या करना था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा जो भी बातें यहाँ पे है एसेट साइड पे, सबको आप कॉपी कर लोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस।
लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस। अमाउंट भी कॉपी कर लो। 450, 250, 120, 160, 20, 450, 250, 120, 160 and 20, 450, 250, 120, 160 एंड 20। ये हो गया कॉपी। और इसका टोटल भी कॉपी कर लूंगा, 10 लाख। इस साइड पे देखता हूं क्या क्या लिखा था। कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो पहले लिखता हूं यहां पे कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट जो कि नया आएगा 287,500। बीस कैपिटल अकाउंट, ये भी नया आएगा 3,07,500। सीज कैपिटल अकाउंट, ये भी नया आएगा 2,05,000। फिर उसके बाद था जनरल रिजर्व, ये 72,000 का एज इट इज आएगा। फिर था अपना बैंक लोन 68,000 और लास्ट में था अपना सन्ड्री क्रेडिटर 60,000। तो ये भी अपना आया 10 लाख। तो देखा आपने कि अगर आपने बैलेंस शीट को रिवाइज किया तो सिर्फ रिवीजन हुआ आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में, बाकी सारे बैलेंसेस जो हैं वो वही लिखे गए जो पहले चेंजेस से पहले थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा जब रिवाइज्ड वैल्यू हो तो, और जब रिवाइज्ड वैल्यू को जब रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना हो तो, और जब रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ना करना हो तो। दूसरी बात सर, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है एक कैपिटल अकाउंट को लेके। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जब पुराने पार्टनर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो नए रेशियो में बने। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, फिलहाल मुझे इस साल के डीके गोयल की किताब में वो क्वेश्चंस दिखे नहीं, पर ये मैं मतलब नहीं बोल सकता कि ये किसी और बुक में ना है या नहीं है या एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है और बाकी पब्लिकेशन में भी दिया होगा। लेकिन हाँ, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल का कॉन्सेप्ट डीके गोयल की बुक में नहीं दिया हुआ है, वो मैं वही फॉलो करता हूँ अपनी क्लासेस में। पर फिर भी मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो और बना के करा दूंगा, जिसमें कि कभी क्या सिनेरियो बनता है कि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था ओल्ड रेशियो में, बट अभी उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया और अब प्रॉफिट शेयर करेंगे वो फ्यूचर में इन द न्यू रेशियो। तो दो दे आल्सो थिंक कि कैपिटल शुड बी मेंटेन्ड इन द न्यू रेशियो। तो वैसे सिनेरियो में क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा कि जो भी टोटल कैपिटल अभी आज की डेट में है, जिस दिन चेंज इन पीएसआर हुआ है, आप सारे कैपिटल को कन्वर्ट कर दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन दी पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो ओल्ड कैपिटल है उसके कंपैरिजन में किसी पार्टनर्स का कैपिटल जो होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो एक वीडियो और अपना इस चैप्टर के ऊपर बनता है जिसमें अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे और फिर अपने सारे टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट कर लेंगे। आप रिवीजन करिए अच्छे से और कोई भी डाउट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक वीडियो के बाद फिर वी विल जंप ओवर द न्यू चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। सी यू देन।